हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ में मीन्स इस नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर। अर्थ के बाहर तो हम रहते ही हैं, वो तो सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। अर्थ के अंदर क्या है, तो अर्थ के अंदर ये एक फिगर यहाँ पे डिनोट किया गया है, हम इसको देखते हैं। अर्थ के अंदर देखिए यहाँ पे एक हिस्सा जो है कट किया गया है, देखिए कट किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, हमें तीन कलर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो तीन कलर है। एक आपका ये ऑरेंज कलर है, जिसको हम क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर, जिसे हम क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। सेकंड है हमारा मेंटल, और थर्ड है हमारा कोर। अब इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर है, उसके नीचे मेंटल है, ठीक है। अब मेंटल में क्या है, मेंटल के अंदर का जो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें येलो और ऑरेंज की एक बाउंड्री टाइप की दिख रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कोर और मेंटल की बाउंड्री। फिर कोर को भी अगेन डिवाइड कर दिया गया है, एक इनर कोर, आउटर कोर, तो इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में, जो हमारा लिथोस्फीयर है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे लिखा है ना, डू यू नो। तो इस फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि हमारे जो साउथ अफ्रीका में सबसे गहरी माइन खोल ली गई है, माइन डीप किया गया है उसको, और ये जो है इंजीनियर्स ने की थी ऑयल के लिए, ठीक है। और ये 6 किलोमीटर अंदर है, मीन्स लिथोस्फीयर से सीधे छेद किया गया है 6 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है। और अगर दूसरा फैक्ट ये है कि अगर हमें कोर तक पहुंचना है, अगर हमें यहाँ इस पोर्शन तक पहुँचना है, तो ये हमें यहाँ से अबाउट 6000 किलोमीटर तक एक बड़ा सा होल डिग करना पड़ेगा, तब हम कोर तक पहुँचेंगे। कितना, 6000 किलोमीटर डीप। वो भी कहाँ से, लैंड से नहीं, ओशियन से। ओशियन के फ्लोर से जब हम डिग करेंगे तब, क्योंकि ओशियन का जो फ्लोर्स है वहाँ से क्रस्ट जो है वो केवल 5 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखा गया है कि जो अब हमारा जो क्रस्ट है ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो इसमें मेन जो मिनरल है वो है आपके सिलिका एंड एलुमिना। तो सिलिका का यहाँ पे SI ले लीजिए, एलुमिना का AL ले लीजिए, तो दोनों को मिला के बनता है सियाल, ठीक है, SIAL, सियाल। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सियाल कहते हैं। लेकिन अब ओशियन में तो अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं, तो ओशियन में सिलिका तो है ही है, सिलिका भी है, और उसमें एल्यूमिनियम की जगह पे मैग्नीशियम है। तो इन दोनों को जब जोड़ा गया तो ये बनता है SI एंड MA। SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम, यानी कि सीमा। तो उसको क्या बोलते हैं, सीमा, ओके। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लिथोस्फीयर है यानी कि क्रस्ट है, उसका जो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंटल यानी कि जो लैंड वाला पार्ट है, जहाँ फिगर भी बना हुआ है, देखिए ये दिखाया हुआ है ना कि यहाँ पे जो लैंड वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। और वहीं पे यहाँ ओशियन वाला है, तो ओशियन, ये ओशियन है आपका, ये ओशियन के जो नीचे उसका ग्राउंड है, ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसमें ढेर सारे मिनरल्स दोनों में हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मिनरल है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ये हो गया सीमा, और ये हो गया आपका सियाल, ओके। अब जो क्रस्ट के जस्ट नीचे हमने देखा था ना मेंटल है, तो मेंटल जो है वो कितना डेप्थ है, 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और मेंटल के जस्ट नीचे हमने देखा था, मेंटल के जस्ट नीचे कोर देखा था ना, तो कोर की गहराई है आपकी 3500 किलोमीटर। कितनी है, 3500 किलोमीटर है। अब जो आपका कोर है इसमें दो तरह के मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, फिर वही मिनरल बहुत सारे, लेकिन मेन क्या है, निकिल एंड आयरन, ओके। तो निकिल यानी कि Ni, आयरन को कहते हैं फेरस, फेरस यानी कि Fe। तो जो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे नाइफ, NIFE, क्या करेंगे, NIFE, नाइफ, ठीक है। जो सेंट्रल कोर है इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है, और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है।
अर्थ क्रस्ट जो है इसमें आपने देखा होगा ना, डिफरेंट टाइप के रॉक्स, बहुत तरह के रॉक्स अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली हम क्या कहते हैं, इन रॉक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। सेकंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस मीन्स क्या होता है? इग्नियस मीन्स होता है, आप देखेंगे इग्निस एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका मीन्स होता है फायर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी रॉक जो फायर से बनी हो। अब हम कहते हैं कि फायर से रॉक कैसे बनेगी, तो आपने जानते तो होंगे कि वॉल्केनो के अंदर जो है फायर रहती है। तो जब भी वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से मोल्टन मैग्मा जो लावा है वो निकलता है। जब वो लावा निकल कर के कूल डाउन ठंडा हो जाता है और तो वो सॉलिड शेप ले लेता है, तो वो जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम प्रिमिटिव रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इग्नियस रॉक कहलाती है। अब इग्नियस रॉक जो है 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है इंट्रूसिव, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होते हैं? इंट्रूसिव यानी कि अंदर, और एक्स मीन्स होता है बाहर, इन मीन्स इनर साइड, एक्स मीन्स आउटर साइड। तो जब वॉल्केनो फटते हैं, ब्लास्ट करते हैं, उसमें से मैग्मा जो निकलता है बाहर की ओर निकलता है, और जब बाहर की ओर रॉक फॉर्म होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आ पाता, वो अर्थ के अंदर ही, सरफेस के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही धीमे धीमे सॉलिड फॉर्म में आता है। ठीक है, और क्योंकि वो अर्थ के अंदर है तो उसमें टेम्परेचर अर्थ के अंदर तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए धीरे 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 ठंडा होता है। तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत ही मजबूत होता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल है आपका ग्रेनाइट। आपने ग्रेनाइट मार्बल देखा होगा, मार्बल में भी आजकल शॉप पे देखा होगा ग्रेनाइट मार्बल में। तो ग्रेनाइट मार्बल क्या होते हैं? इस टाइप के रॉक्स होते हैं, वो होते हैं जो कि अर्थ के अंदर बन रहे हैं, इंट्रूसिव टाइप। ठीक है, एक्सट्रूसिव टाइप कौन हो रहे हैं? जो कि अर्थ की क्रस्ट पे बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने बेसाल्ट का नाम सुना होगा। बेसाल्ट वो रॉक, वो जो एक्सट्रूसिव रॉक है उसका एग्जाम्पल बेसाल्ट, और ग्रेनाइट जो एग्जाम्पल है वो है इंट्रूसिव रॉक का। आपने देखा होगा कि आपके घरों में होगा जिस पे मसाला पीसा जाता है, जो पत्थर है ग्रेनाइट का, वो ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है वो पत्थर। ठीक है, ऐसे गेहूँ को पीसने के लिए, अनाज को पीसने के लिए जो पत्थर यूज़ करते हैं वो भी हम ग्रेनाइट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री क्या होता है? सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट होता है मतलब सेटल डाउन होना। ठीक है, कोई चीज़ बैठ जानी। तो रॉक्स जो हैं वो कभी बिजली गिरती है नेचर में, कभी बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होते हैं कि वो जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें टूटती हैं, क्रैक हो जाती हैं और आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने से क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल जब इसको बन जाते हैं ये होते हैं सेडिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जब ये सेडिमेंट जो हैं पानी के द्वारा बह जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो ये इकट्ठा होते हैं ना, तो आपस में कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होकर जुड़ने लग जाते हैं प्रेशर से। ठीक है, और जब प्रेशर से जुड़ते हैं, कंप्रेस होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो फिर ये एक के ऊपर ये क्या लेयर, रॉक की लेयर बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। आप देखे हो नदी के किनारे वो जो पत्थर मिलते हैं वो सैंडस्टोन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और जो सैंडस्टोन है ये इसमें कभी भी प्लांट के, मतलब कभी कभी प्लांट के फॉसिल्स, एनिमल के फॉसिल्स या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी उनके साथ रहते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे? कभी हीट की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट अगर उन पर डाला जाए तो वो चेंज हो जाते हैं।
तो जो चेंज हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फ मतलब कन्वर्ट होना, चेंज होना, ठीक है। तो जब इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज होकर के दूसरे पत्थर में, दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे कि क्ले होता है, क्ले जो वो स्लेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइम स्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। अब रॉक जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। रॉक जो है वो रोड बनाने के काम आती है, हाउस बनाने के लिए काम आती है, बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे रेड फोर्ट एंड ताजमहल, ये भी रॉक से बने हैं। ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है और जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये आती है कि जब रॉक्स जो हैं किसी साइकिल के अंदर, मतलब किसी अंडर प्रेशर और हीट में बहुत ढेर सारी जो रॉक्स हैं एक साथ कन्वर्ट होती हैं दूसरे फॉर्म में, दूसरे से थर्ड फॉर्म में, थर्ड से फिर मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये क्या होता है, ये एक साइकिल हो जाता है कि मतलब अब जैसे यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं कि अब देखिए मैग्मा, ये वॉल्केनो से मैग्मा बाहर निकला, बाहर जब वो ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक जो है टूट करके और ट्रांसपोर्ट हुई, छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में बदल गई, वो सेडिमेंट हो गया। सेडिमेंट जो है जब कंप्रेस हुआ, हीट लगी तो वो सेडिमेंट्री रॉक हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है अंडर सर्कमस्टेंसेस सम कुछ चेंजेस हुए तो उसमें वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर ये वापस वॉल्केनो से फिर मैग्मा निकल रही है, वो पूरी साइकिल हो रही है, ठीक है। ये जो साइकिल है जिसमें रॉक जो है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल से बने हुए होते हैं। ये मिनरल जो है नेचुरली जो है हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ उनका केमिकल कंपोजिशन होता है। जो ये मिनरल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफ़िल होते हैं, फिर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि उसमें कुछ फ्यूल्स हैं वो भी एज ए मिनरल ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैसेस हैं, पेट्रोलियम है, ये क्या सब जगह पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एलुमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं और फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं और इनडायरेक्टली रॉक्स हमारे बहुत ही काम की होती है, हमारे बहुत यूज़ में आती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।